पढ़ने का तरीका बताया था। उम्मीद है कि आपने उस तरीके को अच्छे से समझ लिया होगा। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि सुन्नत वितर की नमाज पढ़ने का क्या तरीका है। जो इशा की नमाज में 3 रकात नमाज वितर होते हैं, उन 3 रकात को पढ़ने का क्या तरीका है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें गलतियां और खामियां करते हैं और वो मालूम भी नहीं करते कि हमारी ये गलतियां हैं या हम किस तरीके से नमाज पढ़ें, शर्म महसूस करते हैं। तो इसलिए हमें इसको समझ लेना चाहिए कि वितर की नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। आपने इशा की नमाज पढ़ी, फ़र्ज़ नमाज पढ़ ली, उसके बाद में 2 रकात सुन्नत होती हैं, वो 2 रकात सुन्नत पढ़ी, उसके बाद 2 रकात नफिल होते हैं, फिर 3 रकात वितर होते हैं। तो अब आपको वितर की नमाज पढ़नी है। वितर की नमाज में सबसे पहले नियत का मसला है। नियत आपको करनी है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं कि मैं 3 रकात नमाज वितर पढ़ रहा हूँ। लेकिन आप ज़बान से कहना चाहते हैं तो इस तरह कहिए कि नियत करता हूँ मैं 3 रकात नमाज वितर, वक्त इशा का, मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, वास्ते अल्लाह ताला के, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप नियत कर लें। नियत करके आपको नियत बांधनी है और नियत बांधने के बाद सबसे पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है। सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है। उसके बाद में कोई सूरत आपको मिलानी है। मिसाल के तौर पर इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, आपने इस सूरत को पहली रकात में पढ़ लिया। सूरत पढ़ लेने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़नी है 3 मरतबा या 5 मरतबा, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े होना है, रब्बना लकल हम्द कहना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में, सजदे में चला जाना है। सजदे में जाने के बाद आपको 3 मरतबा या 5 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़नी है। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर कहना है, जलसा करना है। फिर दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला 3 या 5 मरतबा कहना है। ये आपकी 1 रकात कंप्लीट हो गई। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकात में आपको सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़नी, सना नहीं पढ़नी। सना सिर्फ पहली रकात में पढ़ी जाती है, कोई सी भी नमाज हो। तो आपको बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है। उसके बाद सूरत मिलानी है। मिसाल के तौर पर आपने पहली रकात में इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि पढ़ी थी, दूसरी रकात में आप तब्बत यदा अबी पढ़ लें, तब्बत यदा अबी पढ़ लें। उसके बाद आप रुकू में जाएं, रुकू सजदे कर लें, अत्तहियात में आप बैठ जाएं। दोनों सजदे करके अत्तहियात में आप बैठ गए। अत्तहियात में अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। यहाँ पर उंगली उठाकर अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहकर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में आपको फिर सुबहानक अल्लाहुम्मा नहीं पढ़नी, बिस्मिल्लाह पढ़कर अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है। अल्हम्दु पढ़कर सूरत मिलानी है। सूरत कौन सी? तब्बत यदा के बाद कुल हुवल्लाह आती है, आप कुल हुवल्लाह की सूरत पढ़ लें। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर आपको कानों तक हाथ उठाना है और फिर बांध लेने हैं। अल्लाहु अकबर कहकर कानों तक हाथ उठाने हैं और बांध लेने हैं। अब आपको यहाँ पर क्या पढ़नी है? अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। अब आपको ये पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका। आपको ये वाली मुकम्मल दुआए कुनूत इसको कहते हैं, ये आपको पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह मुकम्मल करेंगे, रुकू से खड़े होंगे, फिर सजदे में जाएंगे, दोनों सजदे मुकम्मल करेंगे, कायदे में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद शरीफ के बाद अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी, इसको मुकम्मल करेंगे। ये किसी का याद ना हो तो रब्बना आतिना पढ़ ले और उसके बाद दाईं तरफ और बाईं तरफ सलाम फेर देंगे। ये है तरीका वितर की नमाज पढ़ने का। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा से सुन ले, या अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।